बिहार के लोग देश के विभिन्न राज्यों में रहते हैं और पानीपत में भी उनकी संख्या बड़ी संख्या पानीपत में निवास करती है। घर उनका बिहार जरूर है, लेकिन कर्मस्थली उनका पानीपत है। और मैं इस हरियाणा राज्य को प्रणाम करता हूं कि हमारे बिहार के भाइयों के लिए ये कर्म स्थली का काम कर रही है, कर्म स्थल बना हुआ है। इसलिए मैं हरियाणा के स्वजन, प्रियजन, भगिनीगण सभी हरियाणा में निवास करने वाले अपने लोगों को सादर प्रणाम निवेदित करना चाहता हूं बिहार दिवस के अवसर पर, बिहार के तरफ से, बिहार समाज के तरफ से, कि आपने इतनी बड़ी संख्या में हमारे जन्मभूमि बिहार के लोगों को यहाँ कर्म भूमि का आपने जगह बना कर दिया है। इसके लिए मैं हरियाणा प्रदेश को साधुवाद दे रहा हूँ, आपको प्रणाम पुनः निवेदित करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है और 22 तारीख को, कल ही हम लोगों ने बिहार दिवस 22-23 2 दिन में हम लोग मनाते हैं। और इस कड़ी में आज हमारा आगमन पानीपत शहर के अंदर हुआ है। ऐतिहासिक शहर रहा है पानीपत, पवित्र शहर के नाते पानीपत जाना जाता रहा है। भारत के इतिहास में पानीपत शहर का अद्भुत नाम है और हम सौभाग्यशाली हैं कि पार्टी ने मुझे इस पानीपत में कार्यक्रम के निमित्त मुझे यहाँ भेजा है। मैं अपने पार्टी के बड़े नेताओं का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ और आप सभी मीडिया के मित्रों को बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज ही शाम को, वैसे तो कई कार्यक्रम है हमारे, कई बंधु बांधव के घर जाना है, वहाँ चाय भी पीनी है, लोगों से मिलना जुलना भी है, अपने लोगों की कठिनाइयों को भी सुनना है और साथ ही साथ यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं से भी आत्मीय मिलन भी होगा, शिष्टाचार मुलाकात भी होगी। और इस कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम आज शाम को स्नेह मिलन कार्यक्रम बिहार दिवस के अवसर पर आर्य कॉलेज में हमारे यहाँ के कप्तान, हमारे यहाँ के जिला अध्यक्ष जी ने, लोकप्रिय जिला अध्यक्ष जी ने अपनी पूरी टीम के साथ तय किया है। तो मुझे आज ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं बिहार जन के लोग, बिहार के लोगों के साथ, बिहार के भाई बहनों के साथ आज शाम आर्य कॉलेज में 5 बजे स्नेह मिलन कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा और बिहार दिवस का आगाज वहीं से आज होगा। बिहार दिवस मनाने का भी काम हम लोग वहां करेंगे। आप जितने यहाँ उपस्थित छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण हैं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण हैं, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आपकी एक बार पुनः उपस्थिति आर्य कॉलेज में जरूर हो, ताकि वहां हम और भी बातें सार्वजनिक तौर पर रख सकेंगे। आपका वहां आगमन अवश्य हो। इसी संदेश के साथ ये छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करना था कि हम इस मिट्टी को भी प्रणाम करने आए हैं और जो बिहार के लोगों की कर्म भूमि बनी हुई है, इस मिट्टी के प्रति आदर प्रकट करते हुए, इसको नमन करते हुए आज बिहार दिवस का कार्यक्रम हम बिहार के भाइयों के साथ यहाँ आयोजित करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बिहार दिवस तो बिहार के लोग हमेशा मनाते हैं। इस बार हम लोगों ने इसको थोड़ा संगठनात्मक ढांचे में ढाल करके, एक स्वरूप दे करके, कि केवल हम बिहार दिवस की एक कार्यक्रम ना मनाते हुए हम थोड़ा डायलॉग भी करें कि हमारे लोग जो बाहर रह रहे हैं उनको वहाँ किस प्रकार उनके कर्म भूमि में किस प्रकार वो काम कर रहे हैं, जन्मभूमि से दूर आकर अपने कर्म भूमि में उनका क्या योगदान है, वो कैसे उस राज्य को आगे बढ़ाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं और उन लोगों को क्या क्या कठिनाई हो रही है, इन सब पर भी बिंदुवार मिलकर के हम लोग चर्चा करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा सकारात्मक पहल है पार्टी के द्वारा कि बिहार के लोग पूरे देश भर के अंदर जिन जिन जिलों में बहुतायत संख्या में रहते हैं, जहां उनकी संख्या अधिक है, कम से कम उन स्थलों पर जाकर, बिहार के लोगों के उस कर्म भूमि पर जाकर एक बार वहां के लोगों को आभार प्रकट करते हुए हम लोग बिहार दिवस मनाए। ये देश भर के 76 जिलों में ये कार्यक्रम
22 और 23 तारीख में आयोजित होने जा रहे हैं। एक दो जगह हम लोग आगे भी 29-30 में भी इस कार्यक्रम को का समायोजन 27 को करने जा रहे हैं। किसी कारण से जहां कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है या हमारे नेता के पास समयाभाव के कारण इसको कर रहे हैं, लेकिन ये एक अद्भुत प्रयास है कि जहां भी लोग रह रहे हैं अपने कर्म भूमि पर, वहां कोई जा करके उनको स्नेह मिलन करते हुए उनके साथ अगर बिहार की खुशियों को साझा करता है तो हम समझते हैं कि एक अनूठा पहल है। हरियाणा में कितने जिलों में? 7 जिले हैं हरियाणा में। हरियाणा में 7 जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये बिहार दिवस कहीं चुनाव को साधने की प्रक्रिया तो नहीं? अब ये तो जो हमारे छायाकार एवं पत्रकार बंधु हैं उनका एंगल हो सकता है। हमने कहा ना कि हमारा जो जन्मभूमि है और जिसने मुझे स्थान दिया है, हमारे कर्म को आगे बढ़ाया है, मैं उसको नमन करने के लिए यह कार्यक्रम विशेष रूप से रखा हूँ। मैं हरियाणा को प्रणाम करने आया हूँ। मैं आज पानीपत की पवित्र धरती को प्रणाम करने आया हूँ कि इतने लोगों के लिए वह जीवन साधक धरती बनी हुई है और स्नेह मिलन भी होगा। यही मूल काम होना चाहिए बिहार दिवस के अवसर पर, क्योंकि एनडीए की सरकार ने जिस तरह से पिछले 20 वर्षों में बिहार का विकास किया है, बिहार को रफ्तार देने का काम किया है, और हम समझते हैं कि हमारे लोग बाहर जिस प्रकार अन्य राज्यों को रफ्तार देने में काम कर रहे हैं, उनका उत्साहवर्धन भी इस माध्यम से होना आवश्यक था। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का बन सकता है, बीजेपी कोशिश कर अब ये संगठनात्मक मुद्दा है। हमारे यहाँ इन विषयों का निर्णय हमारे संगठन के लोग, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, ऐसे लोग लेते हैं। ये मेरा विषय है ही नहीं। तो हम क्षमा चाहेंगे कि हम संगठन एनडीए साथ मिलकर चुनाव बिहार के अंदर लड़ रही है, और मैं केवल इतना बता सकता हूं कि 2010 में एनडीए को अद्भुत सफलता बिहार में मिली थी। उससे बड़ी सफलता 2025 में एनडीए को मिलेगी, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सभी के बीच कह सकता हूँ। सर, एक मामला चल रहा है आगे आज बिहार सीधा राष्ट्रगान अपमान हुए। अब आप मैं 10 उदाहरण लेकर अभी यहाँ आया हूँ। अगर आप हमारा विषय आज अलग है, हम उन विषयों में जाना नहीं चाहते हैं। अब ये आप सोच सकते हैं क्या? सपने में भी एनडीए सोच सकती है राष्ट्रगान का अपमान? हमारे मुख्यमंत्री सपने में इस बात को सोचा जा सकता है क्या? आप तो हकीकत छोड़ दीजिए, मैं तो कहता हूं कि सपने में भी एनडीए, हम राष्ट्र के लिए जीने वाले लोग हैं, हम राष्ट्र के लिए मरने वाले लोग हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे लिए पार्टी भी द्वितीय है और परिवार तीसरे नंबर पर रहती है। यही पहचान है एनडीए की। तो एनडीए के लोग सपने में भी राष्ट्रगान का कहीं अपमान हो जाए तो उनका रूह कांप जाएगा। जो लोग इसको चुनावी, जिनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जिनको बिहार के विकास से मतलब नहीं है, जिसको केवल इफ्तार से मतलब है, रफ्तार से मतलब नहीं है, इफ्तार से मतलब है, वो लोग मुद्दा ढूंढ रहे हैं बिहार के अंदर चुनाव लड़ने के लिए। अभी आप लोगों ने ही बिहार के अंदर पत्रकार बंधु बांधव ने जमकर छापा कि 4 चुनाव 4 जगहों पर बाई इलेक्शन जो बिहार का होगा वो सेमीफाइनल होगा बिहार का। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि सेमीफाइनल का नतीजा किसके पक्ष में रहा? 4 की 4 सीटें एनडीए जीत कर आई। इसीलिए मैं पहले भी दोहराया, फिर दोहरा रहा हूं कि मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाह रहा हूं कि 25 के अंदर ये चाहे जितना बंद कर लें, गाल बजा लें, बिहार के लोग इनको देख रहा है, इनके राज्य को भी देखा है। आज बिहार का सुशासन भी एनडीए का देख रहा है। ये मैंने कहा ना कि कोई समय परिस्थिति क्या थी उस समय की। मैं तो आपसे भी आग्रह करता हूं कि जब राष्ट्रगान हो तो कई बार छायाकार पत्रकार बंधु लोग भी फोटो खींचते हैं, उनको भी उस समय साइलेंट मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए। फोटो आगे पीछे भी लिया जा सकता है, लेकिन नहीं, मैं तो बोल रहा हूं ना कि आप विषय को आज विषयांतर मत करिए। मेरा विषय दूसरा है आज।
लेकिन मैं एक बात आपके चैनल पर इन सभी भाइयों के बीच, पत्रकार भाइयों के बीच मैं कहता हूं कि एनडीए के लोग सपने में भी राष्ट्रगान का अपमान करेंगे, ये एनडीए सोच भी नहीं सकती है, सपने में भी नहीं सोच सकती है, जिसका एकमात्र ध्येय है राष्ट्र प्रथम। हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, हम राष्ट्र के लिए मरते हैं। इसलिए ये विषय उनका है, जिनको चुनाव में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ये उनका विषय है। ये विषय उनका नहीं है जिन्होंने विकास की रफ्तार विकास को दी है। कुछ लोग, हम लोग तो विकास की रफ्तार वाले लोग हैं और कुछ लोग इफ्तार वाले लोग हैं। आपने देखा होगा 2 दिन से कि चंदन मिटाकर इफ्तार पार्टी में जाते हैं, कलावा काट कर इफ्तार पार्टी में जाते हैं। इससे बड़ा तुष्टीकरण क्या हो सकता है इस देश के अंदर? भाई आप चंदन लगा के भी इफ्तार में जा सकते हैं, चंदन मिटाकर कलावा काट कर जो इफ्तार में जाते हैं वो क्या बिहार को रफ्तार देंगे? इसलिए ये सब करने से कुछ नहीं होगा। एनडीए ने 20 वर्षों में बिहार में रफ्तार दिया है, बिहार में क्रांति दी है। अगर आप, मैं कुछ तुलनात्मक बात करूंगा तो आप समझ पाएंगे एनडीए ने बिहार में क्या किया है। आप अगर देखें तो 2005 के पहले बिहार में जो ग्रामीण सड़कें थी वो 900 किलोमीटर से भी कम थी। आज बिहार के अंदर ग्रामीण सड़कें 1,15,000 किलोमीटर है। ये चमत्कार है एनडीए का। 2005 के पहले बिहार में 700 मेगावाट बिजली की खपत थी, आज 7,000 मेगावाट बिजली बिहार के अंदर, 100% आज विद्युतीकरण बिहार का हो चुका है। ये एनडीए का कमाल है। बिहार के अंदर 2005 के पहले 4-5 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। ये बिहार का एनडीए का चमत्कार है। बिहार के अंदर 2005 के पहले 13 पॉलिटेक्निक था, आज 31 पॉलिटेक्निक है। ये एनडीए का चमत्कार है। बिहार के अंदर अगर आप आईटीआई देखेंगे तो 2005 के पहले 30-35 आईटीआई होता था, आज 149 आईटीआई है, जो सब के सब सेंटर एक्सलेंस में तब्दील है। ये एनडीए का चमत्कार है। मैं कितनी बातें गिनाऊं। बिहार में कभी इकलौता एक एयरपोर्ट होता था, आज 3-3 एयरपोर्ट है और आने वाले दिनों में 4 और नए एयरपोर्ट बिहार के अंदर एनडीए की सरकार चालू करने जा रही है। ये एनडीए का चमत्कार है। मेरे पास तो लंबी लिस्ट है विकास की, हम उसके आधार पर चुनाव में जाएंगे। हमारे लिए ये कोई मुद्दा नहीं है, हम केवल विकास और विकास की रफ्तार पर ही चुनाव में जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप लिखकर रख लीजिए कि 25 का रिजल्ट 2010 से बेहतर रिजल्ट एनडीए के लिए बिहार में होगा। ये जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। आपको लगता है बीजेपी को देश अब असल में कांग्रेस मुक्त हो रहा है? आप पिछले कुछ महीनों से जो देखिए, कांग्रेस के अंदर इस समय लीडरशिप क्राइसिस है। कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो गई है। कांग्रेस ने तुरूप का हर पत्ता अपने लिए चल लिया। उनको लग रहा था कि उनके तर्कस में आखिरी तीर कहीं प्रियंका गांधी के रूप में, प्रियंका वाड्रा के रूप में तुरूप का पत्ता साबित हो जाए, तो उसको भी चलकर कांग्रेस ने देख लिया। कांग्रेस इस समय नेता विहीन है, तो नेता विहीन, लीडर विहीन पार्टी को समाप्त ही धीरे धीरे होना पड़ता है। जहां लीडरशिप नहीं हो, जहां डायरेक्शन नहीं हो, उससे आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन आप ये भी मानेंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो? नहीं, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष सत्ता के ही अंग होते हैं। विरोधी दल भी सत्ता के ही अंग है। ये अंग्रेज का शासन नहीं है, ये हिंदुस्तान का शासन है। विरोधी दल को अपना काम समय समय पर संसदीय प्रणाली के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सदन में जिस प्रकार का आचरण का प्रदर्शन किया है, वही कांग्रेस को पीछे की ओर ले जा रही है। तो जो उनका आचरण है, जो उनका कार्य प्रणाली होना चाहिए सदन के अंदर, कांग्रेस उससे दूर भाग रही है। इसलिए जनता उनको अपने से दूर कर रही है।